नमस्ते। सिंपल सा डेली ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह सुबह तो मेरा पूजा का ही काम होता है। अब मैंने पूजा कर ली है और अब थोड़ी ठंड भी होने लग गई है। मौसम में बहुत फर्क पड़ गया है, इसलिए सुबह सुबह तो अब मेरा पूजा का ही काम है। पूजा कर ली है, पूजा करके चलते हैं हम गार्डन में। तो ये देखिए कितना अच्छा हरा हरा साग बड़ा हो गया है। तो मैंने साग तोड़ा यहाँ से, चने का साग है ये। इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है। और वैसे अगर आप हरा साग बनाए तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं, पर मैं तो इसकी चटनी ही बना लेती हूँ। जैसे ही चटनी ख़त्म होती है दोबारा फिर बना लेती हूँ। तो अब हम तोड़ लेते हैं साग। ये साग मैंने तोड़ लिया है और ये देखिए पालक भी अब बड़ा हो गया है। बस 1-2 दिन में ये भी हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगा। ये देखिए, और धनिया की पत्ती भी हमारी बड़ी हो गई है। ये भी थोड़े से दिन में हार्वेस्टिंग लायक हो जाएंगी। और ये गेंदे के फूल मैंने जो डाले थे अब थोड़े थोड़े उगने लग गए हैं। बिल्कुल जरा जरा से पौधे इनमें से निकलने लग गए हैं। और ये देखिए गुलदावती पे कितनी सारी कलियां आ गई हैं। थोड़े से दिनों में ये भी खिल जाएंगी और फिर से गार्डन फूलों से भर जाएगा। ये धनिया, अगर हम धनिया को को किसी भी हरी सब्जी को एयर कंटेनर में बंद करके रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होते। जैसे अब ये धनिया है, ये मेरा 4-5 दिन पुराना है पर फिर भी बिल्कुल फ्रेश है। अगर हम इस तरह इनको टाइट एयर कंटेनर में ढक के रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होते। और वैसे अगर हम इनको खुला रखते हैं तो ये फ्रिज में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, गल जाता है। इसलिए हमेशा इनको ऐसे डब्बों में डालकर ढक कर रखें तो आपकी सब्जी लंबे समय तक हरी भरी और ताज़ा बनी रहेंगी। इस तरह आप अपनी सब्जियों को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर मैंने बनाई थी कढ़ी। अब हमारी कढ़ी बन रही है अच्छी तरह। सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं, इसलिए मन करता है कढ़ी हो, सरसों का साग हो। सर्दियों में तो ऐसी चीज़ खाने का बहुत मन करता है। तो मैंने बनाई थी कढ़ी और चने के साग की चटनी। कढ़ी मेरी बन गई है, ये दूध गर्म हो रहा है। अब हम बना लेते हैं चने के साग की चटनी। तो मैंने लहसुन और चने का साग, इसी में मैंने नमक मिर्च डाल दिया था। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये चटनी दही के साथ बनती है, इसमें दही डालना बहुत ज़रूरी होता है जब इसका अच्छी तरह टेस्ट आता है। तो अब ये साग पिस गया है, अब हम इसमें दही डाल देंगे और फिर एक बार हम ये मिक्सी जार में इसको पीस लेंगे। दही से इस चटनी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप नींबू वगैरह डालोगे तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी अच्छी ये दही के साथ लगती है। तो अब हमारी चटनी भी बनके तैयार हो गई है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में ही मलाई इकट्ठी करके घी और मक्खन बड़े आराम से बना सकते हैं। तो ये मेरी 15 दिन की मलाई थी। इससे देखिए मैंने ढेर सारा मक्खन निकाल दिया है। कम से भी कम 1-1.25 किलो मक्खन मैंने निकाल दिया है 15 दिन की मलाई से। इस तरह आप भी अपने दूध की मलाई निकाल के घी और मक्खन घर में बना सकते हो। और बाहर का जो मक्खन घी आता है उसमें हमको पता भी नहीं रहता मिलावट है, पर ये हमारे घर का बिना मिलावट का ही होता है। तो ये देखिए मैंने कितना सारा मक्खन बना लिया 15 दिन की मलाई से। और मलाई खाने में इतनी अच्छी भी नहीं लगती, किसी यूज में भी नहीं आती, इसलिए आप मलाई को निकाल लिया करो और उससे मक्खन बना लिया करो। तो अब हम इसको गर्म करके इससे घी बना लेंगे। तो फिर मैं आ गई शाम को गार्डन में, मैंने की कुछ कटिंग। तो ये देखिए ये पौधे बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, अब मैंने इनकी कटिंग कर दी है। ज़्यादा सर्दी में तो हम इनकी कटिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर उस टाइम डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो यही सही समय है। तो मैंने इनकी कटिंग कर दी है, छत पे घुमाई की। और कट शेप इतनी अच्छी आ जाती है कि वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये था मेरा शाम तक का छोटा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।